हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे भाई और बंधुओं, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दिया लेकर आया हूँ आज कक्षा 8वीं का बोर्ड परीक्षा 2027 राजस्थान विद्यार्थियों का नया अपडेट न्यू सिलेबस के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त है, भाई है, बंधु है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वही सिलेबस अच्छी तरीके से देख पाए और अपनी प्रिपरेशन बोर्ड कक्षा की बहुत ही शानदार कर पाए और वो भी टॉपर की लिस्ट में आ जाए। तो बात करेंगे कक्षा 8वीं यानी कि 8 क्लास का साइंस सिलेबस यानी कि विज्ञान का। विज्ञान के इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, आप पास हो जाओगे। जो भी कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और जो इंटेलिजेंट है, होनहार है, उनके लिए तो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बताऊंगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं फिर। कक्षा 8वीं विज्ञान पाठ्यक्रम 2027 राजस्थान बोर्ड, बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड परीक्षा 2027 के। आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना है आपको। और नए अपडेट जानने के लिए बोर्ड की कक्षा के बारे में, सिलेबस, जो भी आने वाले विभिन्न दिनों में आपको जो भी बोर्ड एग्जाम परीक्षा आपके नजदीक आएगी तो आपको हम मॉडल पेपर अवेलेबल करा देंगे, बहुत सारा आपको देंगे कंटेंट। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं हम, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए। तो बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर आपका, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखो ये चैप्टर कक्षा 8 में फसल के बारे में बताया गया है मेरे दोस्तों। फसल के बारे में इंग्लिश की बात करूं तो जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, दोनों के लिए यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, यानी कि शब्द यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये आपका हो जाएगा इंग्लिश वर्ल्ड इस चैप्टर का। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, यानी कि जो माइक्रोब्स है वो आपके मित्र भी है, शत्रु भी है, वो आप चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यही चैप्टर इंपोर्टेंट है बैक्टीरिया के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड प्लास्टिक्स इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है संश्लेषित, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, ये भी इंपोर्टेंट है, रेशों के बारे में बताए गए, वह बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो इसका नाम है सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इंग्लिश टर्म हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थ। पदार्थ आप चैप्टर चैप्टर के अंदर या पाठ के अंदर पढ़ोगे, एनसीईआरटी बुक से, जो भी आपका टीचर पढ़ाएगा स्कूल में, तो आप उनसे चर्चा कर सकते हो, मैं भी पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर। धातु एवं अधातु, ये आपके 10 कक्षा में आगे काम आएगा। मेटेरियल एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम बनता है 8 कक्षा में। नेक्स्ट है कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के आपको यूज पढ़ने हैं, क्या क्या उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में, बिजली बनती है, जो भी है चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। यानी कि कोयल एंड पेट्रोलियम इंग्लिश टर्म है, इंपोर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है इसी के साथ दहन, दहन एवं ज्वाला, ज्वालामुखी आपने सुना है, ज्वालामुखी पर्वत से निकलती है, ज्वालामुखी गर्म हो जाता है ना, बड़े बड़े पर्वत चट्टाने, तो उससे निकलती है। ठीक है, बाकी बात देखें क्या लिखा है, कॉम्बस कम कम्बसनेशन एंड फ्लेम, थोड़ा आप देख लेना इंग्लिश टर्म, थोड़ा आप किताब में देख लेना इंग्लिश की बुक में, तो हिंदी बता दे तो आपको अच्छी तरीके से। पौधों एवं जंतु का संरक्षण, इस चैप्टर में क्या करना है कि जो भी पौधे हैं और जंतु है, एनिमल है, उनको संरक्षण करना है, यानी कि उसको बचाना है, जो भी, ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन करना है। इंग्लिश में कहे तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवर को बचाना है ताकि प्रकृति, नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट बना रहे, पर्यावरण, पेड़ पौधों से। अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम ऑक्सीजन ले पाएंगे ना, सांस ले पाएंगे, नहीं तो हम भी मर जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका संरचना एवं कार्य, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट। आप आगे आओगे ना 8वीं पास करके 10वीं 12वीं साइंस लोगे तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, कोशिका के क्या होती है, कोशिका परिभाषा, उत्पाद, कोशिका खोज किसने की थी, सारा आप चैप्टर पढ़ोगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है जंतु में जनन,
जंतु में क्या है, जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ ना कि मादा। आपको बताइए एनिमल्स के बारे में बताइए, यानी ह्यूमन के बारे में नहीं है, सिर्फ जंतु में, एनिमल्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है बल एवं दाब, यानी कि फोर्स एंड प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट है। घर्षण, घर्षण वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि, साउंड, ध्वनि। मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, या मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई तो दे रहा है ना, तो ये क्या है, ध्वनि है। देखो चैप्टर के बारे में आप यही पढ़ोगे, ध्वनि के बारे में। घर्षण, किसी भी वस्तु को हम जोर लगाते हैं यानी धक्का देते हैं, वो आगे खिसकती है। यानी हमारे पास कोई गाड़ा है, गाड़ा मतलब कोई ट्रॉली है, ट्रॉली समझ लो आप, गाड़ा आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। ट्रॉली आपके पास, ट्रॉली को आप धक्का दोगे, ट्रॉली आगे जाएगी ना, तो यही घर्षण होता है। इसको क्या समझाना, चैप्टर में आप पढ़ोगे अच्छी तरीके से। किशोर अवस्था की ओर, अब नया नया बच्चा होता है, जन्म होता है, उसके बाद 13 साल की उम्र में अनेक बदलाव आते हैं बॉडी में, उसे तो कहते हैं किशोर अवस्था की ओर जा रहा है बालक। किशोर अवस्था के बारे में आप पढ़ोगे, उस समय में दाढ़ी मूछ से आ जाती है, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, सारा कुछ पढ़ोगे। ये तो चैप्टर सिर्फ आप बहुत अच्छी डिटेल दोगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ, 10 नंबर का चैप्टर है आपका पार्ट, इंपॉर्टेंट है किशोर अवस्था की ओर। रीचिंग इन द एज ऑफ द एडोलोसेंस, ठीक है, जो भी आप देख लेना इंग्लिश की बुक में। नेक्स्ट है प्रकाश, प्रकाश क्या है, लाइट दिखाई दे रही है आपको, प्रकाश दिख रहा है, आप मुझे देख रहे हो तो क्या है, मेरे सामने प्रकाश ही है, तभी आप मुझको देख रहे हो। प्रकाश पड़ रहा है, देखो लाइट है, बोर्ड पर लाइट पड़ रही है, प्रकाश है, लाइट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वायु, यानी कि एयर, वायु, हवा चलती है ना, ठंडी ठंडी हवा, तो ये क्या है, वायु है। एवं जल, जल तो सभी को पता है, पानी जो हम पीते हैं, पेड़ पौधे को देते हैं। का प्रदूषण, इनका प्रदूषण किस तरह से हो रहा है, पॉल्यूशन एंड ऑफ एयर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर में आपको और बता देता हूँ, ये आप उतार लीजिए अपनी बुक में, नोटबुक में टिक लगा लीजिए, आपको इस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं मेरे दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है तारे, तारे कितने प्यारे, तारे एवं सौर मंडल, ये तो इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का चैप्टर लगता है मेरे को तो, सौर मंडल के बारे में बताना है, तारे एवं सौर मंडल। इंग्लिश में लिख देता हूँ क्या, चलो भाई, स्टार्स, स्टार्स तो उन्होंने बचपन में बहुत कोरे है, मेरे को पता है हाथों पर। स्टार्स एंड, अभी तो बचपन ही है तुम्हारा, स्टार्स एंड द, अभी तुम बड़े थोड़ी हो गए, 8 क्लास में हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो अच्छी तरीके से, सिस्टम, अभी तो छुट्टियां है तुम्हारी, अभी तो तुम, मेरे को पता है, एंजॉय ले रहे हो गर्मियों में, पार्क, स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, मुझे पता है। नेक्स्ट है विद्युत, करंट, विद्युत धारा, धारा है भाई, धारा है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ठीक है। इंग्लिश लिख दूं क्या, या मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं तो अंग्रेज तो हूँ नहीं, फिर भी लिख देता हूँ, आप पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम, आप तो अंग्रेज हो। हाँ, केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ठीक है, रासायनिक को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, रासायनिक को कहते हैं केमिकल, केमिकल इफेक्ट, इफेक्ट किसे कहते हैं, प्रभाव को, किसी पर प्रभाव पड़े तो इफेक्ट है। हाँ, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट, करंट लिख दूं, धारा। और इसी के साथ आपका बहुत ही सरल चैप्टर है, कुछ कुछ नेचुरल, कुछ प्राकृतिक लिख देता हूँ, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, घटनाएं। तो ये आपके टोटल 18 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको साइंस में, इसमें, साइंस में, विज्ञान में, विज्ञान एकदम बच्चों का, एकदम दोस्तों का टफ सब्जेक्ट है विज्ञान। तो आपको अच्छी तरीके से ये सिलेबस कक्षा 8वीं का समझ आ चुका है, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको जो भी परेशानी हो, और जो भी आपको बोर्ड की कक्षा के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप
नंबर पर कॉल कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल इस वीडियो के आप कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टाइप के टॉपिक और बोर्ड की तैयारी के लिए कौन से नोट्स मॉडल पेपर आपको हम अवेलेबल करा देंगे। जब पेपर आपका एग्जाम पास में आएगा, फरवरी में आता है, फरवरी मार्च में, तो आपको हम सब इस नए चैनल पर श्री श्याम क्लासेस पर अवेलेबल करा देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम नया-नया कंटेंट आपके सामने लेकर आए। देखो हमारे पास डिजिटल डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास एक नई शुरुआत है, तो हम व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा हमारे ऊपर, आपका बड़ा भाई होने के नाते, तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा एक दिन। तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।